बैसाखी पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार, द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। नई फसल आने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1990 में, आज से ठीक 104 साल पहले बैसाखी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया, और वो हमारे आजादी के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट शीतल। की शुरुआत में आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये जालियनवाला बाग हत्याकांड क्यों और कैसे हुआ। इसके लिए हमें इस हत्याकांड के लगभग 1 महीने पहले क्या हुआ ये जानना जरूरी है। इस सब की शुरुआत हुई राउलेट एक्ट से। जी हाँ, 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट इस ब्रिटिश ऑफिसर के लीडरशिप में राउलेट एक्ट को पास किया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार आर्मी किसी के भी घर तलाशी ले सकती थी, बिना किसी सबूत या अरेस्ट वारंट। किसी को भी बस शक के बेसिस पर 1 से 2 साल के लिए जेल में भी डाल सकती थी। पब्लिक मीटिंग, रैलीज, कैंपेन, इस सब पर बैन लाया गया, पाबंदी लगा दी। इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी इन्होंने नेशनल लेवल का सत्याग्रह आयोजित किया। 9 अप्रैल को अमृतसर में इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ कई सारे लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए, और ये सब अमृतसर में 2 लीडर्स के लीडरशिप में हुआ। एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे सत्यपाल जी। और 9 अप्रैल को वो दिन था रामनवमी का। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखकर ब्रिटिश सरकार भी दंग रह गई, और उन्होंने सोचा कि इस यूनिटी को यही खत्म करना चाहिए, लोगों के इस हिम्मत को यही तोड़ना चाहिए। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को, यानी ठीक अगले दिन, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल जी इन्हें अरेस्ट कर जेल डाल दिया। इसके खिलाफ लोगों ने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की, पर इन लोगों पर ब्रिटिश आर्मी ने फायरिंग कर दी। और फिर लोग ऐसे भड़क उठे कि ब्रिटिशों की बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, सब कुछ तहस नहस कर, जलाकर ही शांत हुए। दोनों तरफ बहुत हानि हुई, लोग मारे गए। और अब ब्रिटिश सरकार ने एक नई चाल चली। अमृतसर में हो रहे विरोध को रोकने के लिए इन्होंने सबसे क्रूर और डेविल नेचर वाले जनरल रेगिनाल्ड डायर इन्हें अमृतसर बुला लिया। ये बात है 11 अप्रैल 1919 की। अमृतसर में आते ही सबसे पहले जनरल डायर ने यहाँ मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, जिसके तहत 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। हड़ताल, मोर्चा, मीटिंग्स, ये सब तो छोड़िए, पर रिलीजियस सेलिब्रेशन के लिए भी नहीं, यानी त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं। पर अगर इस रूल को हिंदुस्तानी मानते तो वो हिंदुस्तानी कैसे। और अब वो दिन आया बैसाखी का, 13 अप्रैल 1919, जिस दिन जालियनवाला बाग में लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने। और उनके लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी, इन्हें कैसे छुड़ाया जाए, कैसे जेल से रिहा किया जाए, इस पर डिस्कस करने। इस बात की खबर जैसे ही जनरल डायर को लगी, वैसे ही फौरन वो अपनी आर्मी को लेकर जालियनवाला बाग के गेट के सामने पहुंच गए, और उनकी आर्मी को शूट करने के ऑर्डर्स दिए। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, किसी के भी बारे में नहीं सोचा, और ओपन फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की मानो बरसात हो गई, और लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां दौड़ने लगे। कोई दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता, तो कोई पेड़ के पीछे छुपता। कई सारे लोगों ने, खास करके महिलाओं ने, अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदना बेहतर समझा। और ये खौफनाक, दर्दनाक सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक ब्रिटिश आर्मी की गोलियां नहीं खत्म हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनुसार 1500 से भी ज्यादा लोग
इस हादसे में मारे गए और 1000 से भी ज्यादा लोग गंभीर जख्मी हुए, सीवियरली इंजर्ड हुए। इसके बाद गांधी जी इनका शांतिपूर्वक चलने वाला सत्याग्रह भयंकर रूप ले लिया, खास करके पंजाब, गुजरात और बंगाल में। फिर 18 अप्रैल को गांधी जी इन्होंने खुद अपने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने इस हत्याकांड के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिया गया नाइटहुड ऑफ इंडिया ये किताब, ये टाइटल त्याग दिया। इस जालियनवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर 100th एनिवर्सरी पर 2019 में यूके की तब की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे इन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन और भारत के इतिहास में ये जालियनवाला बाग हत्याकांड एक शेमफुल एक्ट है, यानी शर्मनाक कृत्य है, और उन्हें इस बात का बेहद खेद है, डीप रिग्रेट है। आज भले ही इंडिया और यूके के रिलेशन अच्छे हो, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जालियनवाला बाग हत्याकांड हमारे भारत के आजादी के इतिहास का वो काला पन्ना है जिस दिन क्रूरता भी शर्मा गई थी। ये वो दिन है जब हजारों की संख्या में गुमनामी लोगों ने, जिनके नाम भी हमें पता नहीं, उन्होंने इस आजादी के हवन कुंड में अपने जान की बाजी लगा दी, आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, ताकि आने वाली जनरेशन आजाद हिंदुस्तान में खुली सांस ले। नेवर टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, एंड वी आर प्रिविलेज्ड बिकॉज ऑफ दोज who had fought and ultimately sacrificed their life. Jai Hind.